करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमें टेबल को यूज़ किए बगैर ये हिंट दी हुई है उसने कि 15 डिग्री है तो फॉर एग्जांपल 45 में से 30 निकालें तो क्या आता है 15। 105 है तो 16 में 45 ऐड करें तो क्या बनता है 105। तो इनको यूज़ करते हुए हमने विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग टेबल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। एक्सरसाइज नंबर 10.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। नंबर 1 का पार्ट 1 है साइन 15 डिग्री। तो हमें उसने हिंट पे दी है कि आप अगर 15 डिग्री बनाना चाहते हैं तो आप 45 डिग्री में से माइनस कर दें 30 डिग्री को तो ये 15 आ जाएगा। तो हम इसी हिंट को यूज़ करेंगे सॉल्यूशन में। बेटा तो यहाँ पे साइन 15 डिग्री इक्वल है 45 माइनस 30 के, तो हम इसे पुट कर देते हैं। देन अब आप इसे ओपन कर सकते हैं इस फॉर्मूले के ज़रिए, बिकॉज साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कोस ऑफ बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा के। तो हम इसके ज़रिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 45 डिग्री कोस ऑफ 30 डिग्री, फिर माइनस है कोस ऑफ 45 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री। देन बच्चों इसे अगर आप ओपन करें तो यहाँ साइन 45 हमें पता है 1/√2 के इक्वल होता है, कोस 30√3/2 के, माइनस कोस 45 1/√2 के एंड साइन 30 1/2 के। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऑलमोस्ट एलसीएम दोनों का सेम बन रहा है 2/2 तो हम 2/2 को एक बार लिख लेंगे एंड √3 1 से मल्टीप्लाई होकर √3 माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1। तो ये कोई हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है कोस ऑफ 15 डिग्री। इसे भी हम सिमिलरली ओपन करेंगे, सोल्यूशन करते हैं इसका। तो बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा कोस ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो ये इक्वल आ जाता है कोस ऑफ अल्फा कोस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा के। तो इसके थ्रू हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोस ऑफ 45 डिग्री कोस ऑफ 30 डिग्री माइनस की वजह माइनस है तो प्लस हो जाता है, ये साइन ऑफ 45 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री। आपको पता है कोस ऑफ 45 डिग्री 1/√2 होता है एंड कोस ऑफ 30 √3/2 होता है, प्लस ये साइन 45 भी 1/√2 होता है एंड साइन 30 1/2 होता है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये √3 इधर 2/2 आ रहा है बच्चों, इधर भी प्लस 1/2/2 आ रहा है। तो एलसीएम सेम है तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं। तो ये √3 + 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2/2। ये हमारा आंसर आ गया है विदाउट यूजिंग द टेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड पार्ट है इसका tan 15 डिग्री। तो बच्चों अगर आप इसे ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन में
tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो दिस इम्प्लॉइज दैट आप इसे साइन में चेंज कर लें। ओवर में ये कॉज ऑफ 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री, अब इसे ओपन कर लें साइन अल्फा माइनस बीटा और कोज अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले से। तो ये अगर आप ओपन करते हैं तो साइन 45 डिग्री कोज ऑफ 15 डिग्री माइनस गलती हो रही है यहाँ पे हमारी, यहाँ पे आप पुट करेंगे 30 डिग्री, इधर भी आप पुट करेंगे 30 डिग्री, ये मिस्टेक्स थी, करेक्ट कर लें। और यहाँ भी आप पुट करेंगे 30 डिग्री, तो ये कोज ऑफ 45 डिग्री एंड कोज ऑफ 30 डिग्री माइनस कोज ऑफ 45 डिग्री एंड साइन ऑफ 30 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 45 1/2 होता है, कोस 30 3/2 होता है, और ये 1/2 आ गया, और यहाँ साइन 30 1/2 आ गया, तो √3/2 आ रहा है माइनस 1/2 आ रहा है। तो ये एलसीएम सेम है, आप एक बार लिख लेंगे इसे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2 एंड √3 - 1, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, वो है साइन 105 डिग्री। तो इसमें हमें हिंट दी हुई है उसने खुद ही कि आप यहाँ पे कर सकते हैं 105 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है 60 डिग्री एंड प्लस 45 डिग्री के। ठीक है, तो आप इस पुट कर देंगे साइन, यहाँ पे आप करेंगे 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो अगर आप इसे ओपन करते हैं तो ये साइन 60 डिग्री कोज ऑफ 45 डिग्री प्लस कोज ऑफ 45 यहाँ पे कोज ऑफ 30 डिग्री आएगा, फिर साइन ऑफ 60 डिग्री आएगा, सॉरी कॉज ऑफ 60 डिग्री है यहाँ पे, फिर साइन ऑफ 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा √3/2 के बराबर, ये हो जाएगा 1/√2 के बराबर, प्लस ये हो जाएगा 1/2 के बराबर, ये हो जाएगा 1/√2 के बराबर। तो दिस इम्प्लॉइज दैट 2/2 आपस में मल्टीप्लाई होके आ गया, ये √3 आ गया, प्लस 1/2 आ गया, एलसीएम सेम है, तो ये 2/2 को हम एक बार लिख लेंगे एंड √3 + 1, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5, वो है बच्चों कोज ऑफ 105 डिग्री। तो इसका भी सोल्यूशन हमें सेम करना है, इट मीन्स कॉज ऑफ 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे आप ओपन करेंगे कॉज ऑफ 60 डिग्री कॉज ऑफ 45 डिग्री माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री साइन ऑफ 45 डिग्री। तो अगर आप इसे ओपन करते हैं तो ये आ जाता है 1/2, ये आ जाता है 1/√2 और माइनस ये आ जाता है √3/2, ये आ जाता है 1/√2। तो अगर आप इनका एलसीएम लेते हैं तो ये 2/2 हो रहा है एंड ये 2/2 हो रहा है, तो एलसीएम सेम है दोनों तरफ 2/2, ये 1 - √3 हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया कोई आंसर। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले जाएंगे, वहाँ पे है tan 105 डिग्री। इसका भी अगर आप सोल्यूशन करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, आप लिखेंगे tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो इसे ओपन कर लेंगे साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री करके, और इसे ओपन कर लेंगे मतलब tan बराबर होता है साइन बाई कोस के, तो 60 प्लस 45 डिग्री। तो अगर आप इसे ओपन करते हैं आप दोनों फार्मूलाज को, तो ये साइन 60 डिग्री कॉज ऑफ 45 डिग्री प्लस कॉज ऑफ 60 डिग्री साइन ऑफ 45 डिग्री, ओवर में आ जाएगा कॉज ऑफ 60 डिग्री कॉज ऑफ 45 डिग्री माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री साइन ऑफ 45
5 डिग्री। तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ आ जाएगा √3/2 साइन 60 की वैल्यू, cos 45 होता है 1/√2, यहाँ पे cos 60 होता है 1/2 एंड साइन 45 सेम होता है 1/√2। इधर आ जाएगा 60 1/2 के बराबर, cos 45 1/√2 के बराबर एंड फिर माइनस साइन 60 होता है √3/2 के बराबर एंड ये cos 45 होता है 1/√2 के बराबर। तो ये देखिएगा जरा, ये 2/2 √3 और में 2/2 आ रहा है, फिर प्लस 1/2 आ रहा है, फिर ओवर में आ रहा है, ओवर में आ रहा है 1/2 फिर माइनस √3/2। तो ये कोई वैल्यूज बन गई है हमारी। अब एलसीएम सेम है दोनों तरफ, तो हम क्या कर लेंगे, 2/2 को एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर √3 + 1 आ रहा है एंड नीचे वाली जो वैल्यू है वो 1 - √3 ओवर में 2/2। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गई एंड आंसर इज √3 + 1 ओवर 1 - √3। अच्छा, हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं, विच मीन्स 1 पहले लिख लें, 1 + √3 ओवर 1 - √3। तो ये हम आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस में कर सकते हैं, माइनस में नहीं करेंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फुल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट के लिए हम